नहीं सकते हो, देख तो सकते हो। और जब देख के समझने लगोगे तो पढ़ने में मजा आने लगे। हर श्लोक कि आप उस डायग्राम को देखो और कनेक्ट करो और मनन करो। ऐसा होने से शायद ये जो आज समस्या, संकट, चुनौती, डिप्रेशन, उसको कुछ हद तक संभाला जा सके। तो मैं यहीं से गुरु महाराज का चरण वंदन करता हूं। और ये जो मेरा शो है फोर्थ लॉ, इसमें एक श्लोक रेखा चित्र के रूप में आपके सामने रखा जाए। जय हिंद फ्रेंड्स। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस परिस्थिति में भारत को अपने अतीत को देखने की बड़ी जरूरत है। अतीत को देखने की क्यों जरूरत है? महिमा मंडन करने के लिए नहीं, सीखने के लिए। अतीत की जो महिमा मंडन करते हैं, इसका मतलब उनका प्रेजेंट कमजोर है। मेरे बाबा गवर्नर थे, हम तो भैया रिक्शा चलाते हैं। अतीत का महिमा मंडन नहीं, अतीत से सीखना, यही इतिहास का महत्व भी है। और भारत भगवान का देश। बड़ा लोग परेशान होते हैं कि यार सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा होते हैं? भगवान पैदा कोई थोड़ी होता है, भगवान बनता है। ये फॉर्मूला भारत के पास है, द्विज का फॉर्मूला। द्विज, एक जन मां देती है, एक जन गुरु देता है। जब जन्म मां देती है तो हर व्यक्ति शूद्र होता है जो इंद्रियों पे जीवित है, और दूसरा जन्म गुरु देता है जब व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर उठकर चैतन्य पर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, वर्धमान महावीर बन गए, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। ऐसे न जाने कितने नाम, ऐसे न जाने कितने नाम। और हर गुरु का अपना रूप, अपना अंदाज, अपनी स्टाइल। और जब मैं अपने जीवन में फंसा, सभी फंसे। आज तो बहुत हालत खराब है। कोई मुझे मैसेज कर रहा है, साहब सुसाइड करने का मन कर रहा है। कोई कह रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। कोई कुछ, कोई धर्म का मजाक उड़ा रहा है, कोई धर्म को गाली दे रहा है। तो मैं जब जीवन में फंसा तो बड़ी सारी चीजों ने उस मेरे जीवन में बड़ा अहम रोल प्ले किया। जैसे कई सारी चीज है, ये सबका तो वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन दो चीजों का आज मैं वर्णन करूंगा। एक, मैंने पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी यूरोप जा रहे थे, तो जहाज, पानी के जहाज से जा रहे थे। तो पानी के जहाज का जो कप्तान था, उसके पास न्यूज़पेपर था। तो उन्होंने कहा भैया न्यूज़पेपर पढ़ लूं? हाँ, बोले पढ़ लो। तो पढ़ा उन्होंने, और पढ़ने के बाद डॉक पे रख दिया। डॉक पे रखा तो हवा चली तो न्यूज़पेपर उड़ के समंदर में चला गया। कप्तान तो बहुत गुस्सा हुआ कि यार तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिए थे और फिर उड़ा दिए तुम। तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज गलती, गुस्सा काहे हो रहे हैं? एक पेन और पेपर दे दीजिए, मैं पूरा न्यूज़पेपर हूबहू उतार दूंगा। बड़ा इंपैक्ट पड़ा इस कहानी का मेरे ऊपर। ऐसा होता है। और कुछ व्यक्तित्व हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ना, ये गलत नहीं हो सकते। ऐसी बड़ी सारी घटनाएं, मैंने कहा मैं सबकी चर्चा तो नहीं कर सकता। उसके बाद एक घटना है जिसने मेरे जीवन को एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मैं मुंबई गया, मेरे एक रिलेटिव है मुंबई में, उनके यहाँ गया कल्याण में। तो वो स्वामी अड़गड़ानंद जी के शिष्य थे, हैं भी। तो मैं जब वहां से उनके यहाँ से चलने लगा तो उन्होंने मुझे ये किताब दी, कहा भैया ये ले जाइए और इसको पढ़िए। और अद्भुत किताब। तो ले आया, 2008-9 के आसपास की बात है। मैं ले आया, रखी रही। फिर एक दिन ऐसा ही मैं कुछ ढूंढ रहा था, ये किताब मेरे हाथ लगी। और जब ये किताब मेरे हाथ लगी और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो बड़े सारे डाउट, बड़ी सारी शंकाएं, मतलब
ऐसा लगा जैसे किताब मेरा वेट कर रही थी कि अवध ओझा तू मुझे पढ़ और मैं तेरे शंकाओं का समाधान करूंगी। धर्मशास्त्र है स्वामी अड़गड़ानंद जी द्वारा रचित, 5200 साल बाद। पहली लाइन इंट्रोडक्शन की लिखते हैं कि श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मतलब जो भगवान कृष्ण की स्थिति थी उसी स्थिति का व्यक्ति ही आपको बता पाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इस ग्रंथ ने जो दूसरी जबरदस्त बात कही जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको धर्म समझ में नहीं आया, समझ लो उसको जीवन तो कभी समझ में आएगा ही नहीं। और ईश्वर एक है। और पूरा एग्जाम्पल के साथ, पूरा एग्जाम्पल प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तैथिक क्रमानुसार संदेश, सृष्टि का आदि शास्त्र, इमम विस्वते योगम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, सूर्य ने इसे स्वयंभू आदि मनु से कहा। अर्थात गीता ही आदि धर्म शास्त्र है जिसके अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, वह कण कण में व्याप्त है। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए सुलभ है। भगवान द्वारा उपदिष्ट वह आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर आद्यावधि अक्षुण रूप से प्रवाहित है। ये तो गीता कह रही है। वैदिक ऋषि कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं। भगवान श्री राम एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वो मूढ़ है। रामायण का स्टेटमेंट। योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ही सत्य है। चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। देवी देवताओं की पूजा मूल बुद्धि की देन है। महात्मा मूसा, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, ईश्वर तुमसे नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ। महात्मा जरथुअस्त्र का स्टेटमेंट, भगवान महावीर का स्टेटमेंट, आत्मा ही सत्य है, कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। गौतम बुद्ध, मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, यही मोक्ष है। ईसा मसीह, ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है, मेरे अर्थात सदगुरु के पास आओ इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के संदेश वाहक हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है केवल हरि और उसका नाम। संत कबीर, राम नाम अति दुर्लभ औरों ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। राम से संघर्ष करो, वही कल्याणकारी है। गुरु नानक, एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। एक ओंकार ही सत्य है किंतु वह सदगुरु की कृपा का प्रसाद है। स्वामी दयानंद सरस्वती, अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें, उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। स्वामी श्री परमानंद जी, जब भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं, विपत्ति संपत्ति हो जाती है और भगवान सर्वत्र से देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इंग्लिश में भी, जो मित्र हमारे इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो इंग्लिश में भी, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में। अब मैंने क्या सोचा, सौभाग्य से जब मैं इससे पढ़ना शुरू